नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। बिहार में सूरज की तपश अब प्राण घातक हो चली है। भीषण गर्मी और हीट स्ट्रोक जानलेवा बना हुआ है और अब तक प्रचंड गर्मी का शिकार 30 से ज्यादा लोग हो चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारा आज का पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। तो आज का हमारा सवाल है कि बिहार में क्यों जानलेवा हो गई है गर्मी। आपको बता दें कि बिहार में चढ़ता पारा लोगों की मौत की वजह बनता जा रहा है। बुधवार को औरंगाबाद में भीषण गर्मी ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिहार में प्रचंड गर्मी बनी जानलेवा। आसमान से बरसती आग का प्रकोप। गर्मी के कहर से राज्य में बढ़ती मौत। 100 से ज्यादा लोग हीट वेव के शिकार। पूरा उत्तर भारत पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी से जूझ रहा है। बिहार के कई जिलों में पारा हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। यहाँ गर्मी का कहर अब जानलेवा साबित हो गया। यहाँ अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत गर्मी से हो चुकी है। बिहार में चल रही हीट वेव से सबसे ज्यादा मौत औरंगाबाद में हुई है। अब तक औरंगाबाद में 17, आरा में 6, गया में 3, रोहतास में 3, बक्सर में 2 और पटना में 1 व्यक्ति राज्य में चल रही जानलेवा हीट वेव का शिकार बन चुके हैं। बिहार के तकरीबन 1.5 दर्जन जिले इस वक्त भयंकर हीट वेव और लू की चपेट में हैं और खासकर उन जिलों में जहां पर कल मतदान होना है वहां भी भयंकर गर्मी की स्थिति बनी हुई है। दरअसल औरंगाबाद में कल का तापमान 48.2 था और इसके वजह से भयंकर हीट वेव कंडीशन जो है उस इलाके में बना हुआ है। औरंगाबाद में लू का कहर इतना ज्यादा है कि बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। औरंगाबाद का सदर अस्पताल हीट स्ट्रोक के मरीजों से भरा पड़ा हुआ है। लगातार बढ़ते तापमान का कहर बिहार में जारी है। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं औरंगाबाद के सदर अस्पताल से, जहां अब भी मरीजों को यहां से बेहतर इलाज के लिए रेफरल हॉस्पिटल्स में भेजा जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि अब तक कई मौतें कई जिलों से होने की सूचना सामने आई है। औरंगाबाद में 30 मई को गर्मी ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। यहाँ 30 मई को अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री दर्ज किया गया। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग बीमार पड़कर अस्पताल पहुँच गए। यहाँ पर पिछली रात 15 से ज्यादा लोगों की मौत हीट स्ट्रोक की वजह से हुई। उनका बुखार जो है काफी ज्यादा ही आ रहा है। जिस तरह का स्थिति है तो सबको दवाई से चल रहा है। स्थिति कुछ की खराब है, कुछ जो है रिकवर होकर यहाँ से जा भी रहे हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी काफी तादाद में मरीज आ रहे हैं। मौत जो है लूज मोशन वगैरह के चलते शरीर से पानी निकल जा रहा है। बुखार जो है हाई है, उसके चलते मौत भी हो रहा है यहाँ पे। गया में भी प्रचंड ताप से लोगों की सेहत पर आघात पड़ा है। गया में गर्मी के प्रकोप से 50 से ज्यादा लोग बीमार होकर अस्पतालों में पहुंच चुके हैं। यहाँ के अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, जहाँ भर्ती 3 मरीजों की मौत शुक्रवार को हो गयी। मौत कुछ हुई है, उनका बीएचटी का हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कि क्या क्या कारण जो है ये हो सकता है। कुछ मौत हुए हैं तो हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कितने। यहाँ हीट वेव से पीड़ित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल में बेड की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। सूरज के रौद्र रूप का सामना कर रहे बिहार में कल अंतिम चरण का मतदान है और चिंता की बात यह है कि प्रचंड गर्मी ने मतदान कर्मियों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में कल चुनाव के दिन गर्मी मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। औरंगाबाद से अभिनेश सिंह और गया से पंकज कुमार के साथ पटना से रोहित सिंह, गुड न्यूज टुडे। कल देश भर में अंतिम चरण का चुनाव है, जिसमें कि बिहार की भी 8 सीटें शामिल हैं। लेकिन खास बात यह है कि इन सीटों पर गर्मी हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गर्मी की वजह से अभी तक 10 मतदान कर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में हमारा अगला और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। प्रचंड गर्मी में चुनाव कितनी बड़ी चुनौती है?
देखिए, सियासी दलों में इस बात की चिंता है कि कहीं प्रचंड गर्मी वोटर टर्नआउट को ना प्रभावित कर दे। इसके लिए इनके द्वारा चुनाव आयोग से बूथों पर पर्याप्त इंतजाम करने की मांग की गई है। बिहार में तापमान अपने शिखर की ओर है और इसी प्रचंड गर्मी में सियासी राज्य का तापमान भी हाई है, क्योंकि कल 7वें चरण में बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। लेकिन इस भीषण गर्मी में मतदान कराना चुनाव आयोग के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार के मुताबिक अभी तक भीषण गर्मी की वजह से 10 मतदान कर्मियों की मौत हो चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक अब तक आरा में सबसे ज्यादा 5 मतदान कर्मी हीट स्ट्रोक की चपेट में आ गए हैं। कल यानी 1 जून को बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और ये तमाम वही इलाके हैं जहां पर इस वक्त पारा तकरीबन 46-47 के पार जा चुका है और ये तमाम इलाके इस वक्त हीट वेव और लू के चपेट में हैं। चाहे वो कैमूर हो, सासाराम हो, बक्सर हो, आरा हो, इन तमाम जिलों में कल मतदान होना है और अभी तक यहाँ पर कई लोगों की गर्मी के कारण मौत भी हो चुकी है और कई जगहों पर, चाहे वो बक्सर हो, आरा हो, वहां पर कई मतदान कर्मियों की भी जो है वो गर्मी के कारण मौत हो चुकी है। दरअसल कल बिहार के 8 सीटों पर चुनाव होने हैं और इन 8 सीटों पर सूरज अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। इन 8 सीटों पर तापमान की बात करें तो पटना साहिब में तापमान 41 डिग्री पार चल रहा है, तो वहीं पाटलिपुत्र में भी तापमान 41 डिग्री पार चल रहा है। इसके अलावा आरा का पारा 42 डिग्री पार कर चुका है। वहीं बक्सर में तापमान सबसे ज्यादा है। बक्सर का पारा 47 डिग्री से पार चल रहा है और काराकाट का तापमान 42 डिग्री पहुंच गया है। वहीं सासाराम में तापमान 44 डिग्री पहुंच गया है। इसके अलावा जहानाबाद में 43 और नालंदा में 42 के पार तापमान चल रहा है। जाहिर है इतनी भीषण गर्मी में वोटिंग कराना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन के सामने एक गंभीर चुनौती है कि वो सही तरीके से चुनाव कराने के लिए वहां पर क्या बंदोबस्त करती है, किस तरीके से टेंट लगाए जाते हैं, पानी पीने की व्यवस्था की जाती है, ताकि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि कोई वोटर अगर बूथ पर खड़ा हो तो वो गर्मी के कारण बेहोश हो जाए या फिर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ न जाए। बिहार में हीट वेव जिस तरह से लोगों को अपना शिकार बना रही है, उससे मतदाताओं का घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंचना मुश्किल साबित हो सकता है। इसलिए सियासी दल मांग कर रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो। चुनाव चूंकि कल है अंतिम चरण का, तो मतदान भी करने लोग आएंगे, तो मतदाताओं के लिए ऐसी व्यवस्था चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग को करनी चाहिए जिसको लेकर के कोई परेशानी मतदाता भाइयों बहनों को ना हो, इसकी मुकम्मल व्यवस्था करनी चाहिए, चुस्त दुरुस्त व्यवस्था होनी चाहिए। लू को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार कर रही है। स्कूलों को बंद कर दिया गया, बाकी जो व्यवस्था होना चाहिए उसमें लोग लगे हुए हैं, उस पर कुछ न कुछ हो। कल मतदान का अंतिम चरण है, लेकिन प्रचंड गर्मी मतदाताओं के उत्साह पर पानी न फेर दे, इसलिए सरकार ने कमर कस ली है। भीषण गर्मी और भयंकर लू की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी जिलों में पीने के पानी के साथ बिजली की आपूर्ति बिना बाधा के सुनिश्चित किए जाएं। रोहित सिंह, पटना, गुड न्यूज टुडे। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग 2 दिन पहले तक स्कूलों को बंद करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन जब प्रचंड गर्मी में बच्चे बीमार होकर स्कूलों में गिरने लगे तो सरकार जागी और स्कूलों में 8 जून तक के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि गर्मी से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पानी और बिजली के पर्याप्त इंतजाम के निर्देश दिए हैं। इसके बारे में और विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। 2 दिन पहले जब खबर आई शेखपुरा और बेगूसराय से, जहां पर कई छात्राएं गर्मी और लू के कारण बेहोश हो गई, उसके बाद ही सरकार की नींद खुली और फिर सभी राज्य सरकार के स्कूलों को जो है वो 8 जून तक बंद करने का आदेश पारित किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। और अब जब हालात इतने गंभीर बने हुए हैं तो उसको लेकर अब सरकार दिशा निर्देश जारी कर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि वो घर से
तभी निकले अगर उन्हें कोई बहुत जरूरी काम हो, अन्यथा वो इस भीषण गर्मी में घर से बाहर ना निकले। अब अस्पताल में कई इंतजाम भी किए जा रहे हैं, स्पेशल वार्ड भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस स्थिति से निपटने के लिए पहले ही इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। बिहार से अलग हाल उत्तर प्रदेश का भी नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भी भयंकर गर्मी और लू की चपेट में है। यहां के भी कुछ जिलों से गर्मी की वजह से मौत की बात सामने आई है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एडवाइजरी जारी की है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि यूपी में हीट वेव को लेकर क्या एडवाइजरी जारी की गई है। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। पारा 47, 48, 48.5 डिग्री तक अलग अलग इलाकों में पहुंच रहा है और जिसने इस लू में लोगों के लिए जीना मुहाल कर रखा है। आप इन सड़कों को देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से आज बकायदा एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उस दिशा निर्देश में हर स्तर पर बचाव के प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। गांव हो, शहर हो, कहीं भी बिजली कटौती न हो, इसके उपाय किए जाएं, ऐसा आदेश दिया गया है। अगर किसी भी तरीके की बिजली की समस्या आती है तो तत्काल उसका निस्तारण किया जाए। सरकारी जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो मुस्तैदी से इसे देखें। हीट वेव के लक्षणों के बचाव के लिए बकायदा अस्पतालों को दुरुस्त रहने को कहा गया है और गौशालाएं हैं वहां पर भी पानी और चारे की व्यवस्था की बात की गई है। अस्पतालों को पूरी तरीके से निर्देश दिए गए हैं कि वो चुस्त दुरुस्त रहें। दिल्ली में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की मांग के लिए लोग अब सड़कों पर भी उतरने लगे हैं। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि दिल्ली में पानी के लिए क्यों तरस रहे हैं लोग। आपको बता दें, दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली को हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा, इसलिए उन्हें पानी की सप्लाई में कटौती करनी पड़ रही है। पानी के लिए संघर्ष की ये तस्वीरें किसी देहात की नहीं, राजधानी दिल्ली की हैं। इन दिनों दिल्ली वासियों को पानी की गंभीर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। चाणक्यपुरी के संजय कैंप में पानी के लिए टैंकर के पीछे भागते इन लोगों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी में पानी का संकट कितना बड़ा हो चुका है। दिल्ली में एक दो नहीं बल्कि कई इलाकों का यही हाल है। जल संकट ने दिल्ली के चाणक्यपुरी से लेकर वसंत विहार तक रहने वाले लोगों को भी प्रभावित किया है। जहां एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, दिल्ली वाले लू से झुलसने को मजबूर हैं। तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच रहा है और इस भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में सबसे ज्यादा जरूरत की चीज पानी को लेकर कोहराम मचा है। पानी का टैंकर देखते ही भीड़ पानी के लिए टूट रही है। गर्मी से परेशान लोगों के लिए ये दिल्ली जल बोर्ड का जो टैंकर है यही एक सहारा है। इस वक्त हम कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में हैं जो दक्षिणी दिल्ली में पड़ता है और आप देखिए जैसे ही ये टैंकर आया है यहाँ पर महिलाओं ने अपने जो कैनिस्टर डब्बे हैं वो लाइनों में लगाकर रखे थे। टैंकर के आते ही यहाँ टैंकर से पानी लोग भर रहे हैं। दिल्ली वाले पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भीषण गर्मी में लोगों को पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही और केजरीवाल सरकार इस संकट के लिए हरियाणा पर दोष मढ़ रही है। तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। बीजेपी दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गई है। बीजेपी दिल्ली के पानी संकट के लिए आम आदमी पार्टी सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। बीजेपी का आरोप है
कि टैंकर माफिया के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में पानी का कृत्रिम संकट खड़ा कर रखा है। वाटर का जो एक्शन प्लान है ये मार्च में ही बन जाना चाहिए था। IMD ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि दिल्ली में भीषण गर्मी होने वाली थी। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री आतिशी जी से, इन्होंने तब कोई कदम क्यों नहीं लिए? हरियाणा तो बिल्कुल पर्याप्त पानी छोड़ रहा है, कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी टैंकर माफिया का साथ देना चाहती है, उनको प्रोत्साहित करना चाहती है और इसीलिए पानी की किल्लत उन्होंने बनाई है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल संकट से निपटने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। केजरीवाल ने पोस्ट किया कि भीषण गर्मी में पानी की डिमांड बहुत बढ़ गई है और जो पानी दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से मिलता था उसमें भी कमी कर दी गई है। यानी डिमांड बहुत बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई। हम सबको मिलकर इसका निवारण करना है। कई इलाकों में पानी की काफी किल्लत हो गई है। हम इस वक्त दिल्ली के चाणक्यपुरी के संजय कैंप में मौजूद हैं और लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा है और इससे लोग अब यहाँ का जो सुलभ शौचालय है वहां से पानी भरने के लिए विवश हो चुके हैं। देखिए कैसे यहाँ पर लोग अपने अपने जो डिब्बे लाए हैं पानी के वो उसमें पानी भरकर यहाँ से लेके जा रहे हैं। देखिए कैसे एक बच्चा जो है वो एक कंटेनर में पानी भरता हुआ यहाँ से भर के यहाँ से जाता हुआ नजर आ रहा है। प्रचंड गर्मी की वजह से यमुना के पानी का जल स्तर सामान्य से कम हो गया है, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में लोग प्रचंड गर्मी में पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा और पीयूष मिश्रा के साथ गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में जल संकट सुलझाने के लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगाई है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में यूपी, हरियाणा और हिमाचल से की अधिक पानी देने की मांग। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि दिल्ली सरकार को बार बार सुप्रीम कोर्ट से क्यों लगानी पड़ती है गुहार। जी हाँ, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। 50 डिग्री से ऊपर चल रहे तापमान और लू के थपेड़ों के बीच दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिसमें ये कहा है कि हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट निर्देश करे कि वो दिल्ली के हिस्से के पानी की सप्लाई सुनिश्चित करे। साथ ही अपनी अर्जी में उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली सरकार की हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक करार हो गया है कि वो यहाँ 1 महीने के लिए पानी की सप्लाई देने को तैयार है, लेकिन वो पानी हरियाणा के रास्ते यहाँ तक आने वाला है। चूंकि दिल्ली की कोई सीमा सीधे हिमाचल प्रदेश से नहीं लगती है, लिहाजा वो हरियाणा से होते हुए वहां की नहरों के जरिए ही वो पानी यहां तक आएगा। तो ऐसे में हरियाणा सरकार को सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट यह आदेश करे। प्रचंड गर्मी जानलेवा साबित हो सकती है क्योंकि सूरज के ताप से शरीर का पानी सूख सकता है। ऐसे में जरूरी है कि भीषण गर्मी में खुद को हीट स्ट्रोक से बचाए रखने के लिए सही उपाय किए जाए। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि इस प्रचंड गर्मी से खुद को बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस पर क्या कह रहे हैं एम्स के डॉक्टर अमरिंदर मल्ही। हो सके तो खाना जो पानी ज्यादा पिए, 3 लीटर से ज्यादा पिए और हो सके कोकोनट वाटर पिए और फ्रूट्स वो खाएं जिसमें पानी ज्यादा है। तरबूज खाएं, वाटरमेलन खाएं, मतलब जिसमें ज्यादा क्वांटिटी है पानी की वो आप ज्यादा लें। और हो सके तो अम्ब्रेला जब बाहर निकलते हो अम्ब्रेला लेके निकलें और अपनी हर आधे घंटे में आप अपनी अगर स्किन को अगर एक कपड़े से मॉइस्ट करते रहें अपनी स्किन को जो अनकवर्ड पोर्शन है, सो दैट आपकी डिहाइड्रेशन लेवल कभी भी ना आए और आपकी बॉडी हाइड्रेटेड ही रहे। और हो सके तो जो भी काम करने हैं आपने शाम को ज्यादा करें और सुबह करें। एक्सरसाइज इस टाइम पे ना करें। और गृहिणियों को मैं खासकर बोलना चाहूंगा कि 2 से 4 जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उस टाइम पे खाना मत बनाएं, किचन में मत जाएं, बाद में बना लें या उससे पहले बना लें। और 12 से 4 हो सके तो सभी श्रोताओं को मैं कहना चाहता हूँ जितना अंदर रहेंगे और अगर अंदर जहाँ रह रहे हो तो उसमें एक ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है, तो अगर आप बंद करके रखोगे तो आपकी जितनी भी गर्मी है वो नहीं आएगी। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।